माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका प्लीज आभारी हूं कि आपने ये टैक्सेशन लॉ सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2016 अबाउट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर आई विल अभी नहीं please. One thing is there, you have talked about the amendment. Let the amendment come. At that time, I will give the ruling. I am not saying no. No, I'm sorry. The another thing is, being the house in order, you have to do, I am requesting you that this is an important bill. Please keep the house in order. At the time of consideration, I will definitely. Madam, the bill has already been introduced yesterday. Yes. Madam, the bill has already been introduced yesterday. I'm sorry. Bill Madam. is already introduced. The order you have to keep. I am requesting you that the house be in order so that we can discuss the bill. That is clear. No, I'm sorry. It is the important thing. And it is an urgent. No. At that time only I will give my no, not that time. Yes, Minister. If you Madam, are you no. I'm sorry, this is a Now serious you have aspersion to- against the chair. I'm sorry. I'm sorry. No. What is this? This is a serious aspersion against the chair. You can't. Ma'am, he has made comments against the chair. I'm sorry. It's Anand. I'm sorry, he has made aspiration of the chair. That's what I'm saying. This is moved yesterday. It is there in the agenda of the House. The chairs have allowed it. Then how can they raise objection? They have no numbers. They have disturbed the House on 17th to today. They are wasting the time of the country and also the people. Very important bill. Let them go to their seats, take part in the debate, raise their objections if any. Madam, these amendments also have been moved. Amendments moved and bill also has been introduced. The minister is now talking on the bill. Let it go on. This is not the way. Please. माननीय अध्यक्ष जी, 8 नवंबर 2016 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा देश के सामने की थी। वो घोषणा ये थी कि 8 नवंबर से 500 या 2000 के लीगल टेंडर नहीं रहेंगे और इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इस देश में जो काला धन है, जो टैक्स इवेजन के लिए जिसका प्रयोग होता है और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार में प्रयोग होता है, उस सारे काले धन को इस देश की राजनीति से, इस देश के आर्थिक जीवन से अलग किया जाए। जिस दिन से ये सरकार बनी है, ये सरकार एक के बाद एक काले धन के खिलाफ कदम उठाती रही है। सरकार का पहला निर्णय था 26 मई 2014 को शपथ ली तो 29 मई 2014 को पहला कदम था कि 3.5 साल से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके आधार पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया जो कि काले धन को समाप्त करने के लिए अपनी रिकमेंडेशन दे। उसके पश्चात विदेशों में जो काला धन था उसके संबंध में सरकार ने कड़ी कार्रवाई की, एक ब्लैक मनी कानून लाया जिसके तहत 60% टैक्स देने पर लोगों को अवसर दिया कि वो टैक्स वापस लाए। कई लोग वो काला धन वापस लेकर आए। उसके बाद जो HSBC और अन्य लिंचनस्टाइन के खातों में काला धन था, उस काले धन के संबंध में जिसके खिलाफ असेसमेंट करना था, जिसके खिलाफ मुकदमा चलाना था, सरकार ने वो चलाया। इसके पश्चात
बेनामी संपत्ति को सरकार जब्त कर ले और बेनामी संपत्तियां ट्रांसफर करने वाले लोगों को सजा हो, इस संसद के माध्यम से एक कानून पारित किया। सरकार की आईडीएस स्कीम इतिहास में सबसे सफल योजना थी, जिसमें लगभग 70,000 करोड़ के करीब काला धन उभर कर बाहर आया। इसके बाद भी जब सरकार ने 8 नवंबर को यह देखा कि एक नया निर्णय काले धन के संबंध में किया, तो 8 नवंबर के बाद ये देखने को मिला कि कई लोग जो वो करेंसी नोट जो लीगल टेंडर नहीं थे, गैर कानूनी तरीके से उनको बदलने का प्रयास कर रहे थे। बाजार की इन हरकतों को देखने के बाद सरकार ने अपनी योजना के तहत इनकम टैक्स के कानून में और फाइनेंस बिल में ये संशोधन सरकार लाई है। इस संशोधन का आधार ये है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से पकड़े जाएंगे इस काले धन को बदलने के प्रयास में, उन लोगों के ऊपर 60% टैक्स और उसके साथ साथ पेनल्टी के प्रावधान लगेंगे। कुल मिलाकर 85% उनके ऊपर टैक्स और हर्जाना लागू होगा। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर उस काले धन को बैंक में जमा कराता है और उसको डिस्क्लोज करता है तो 50% उसके ऊपर टैक्स लगेगा। बकाया उस 50% टैक्स में सरचार्ज भी होगा, पेनल्टी भी होगी, और उसके अलावा जो बकाया 50% होगा 25 उसको वापस मिल जाएगा, 25 उसको 4 साल के बाद वापस मिलेगा। कुल मिलाकर ये प्रयास होगा कि ये पैसा मुख्य धारा में आ जाए। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। जो आज अमीरों के पास काला धन था वो गरीब के हित में प्रयोग होगा। इस कानून का ये उद्देश्य है। मैं इस सदन से गुजारिश करता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।